नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नानीस गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको दैवीय पौधा जिसका नाम है समी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सनातन धर्म में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाएगा और सुबह शाम इसका पूजन किया जाता है। तुलसी की तरह ही एक और पौधा है जिसे पूजनीय स्थान दिया गया है और वह है समी का पौधा। हिंदू धर्म में समी का पौधा भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समी के पौधे का पूजन करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और नेगेटिविटी भी दूर होती है, इसलिए घरों में समी का पौधा लगाया जाता है। रामायण में भी समी के पौधे का महत्व बताया गया है। इसके अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, उस समय युद्ध शुरू होने से पहले भगवान राम ने समी के पेड़ का पूजन किया था, जिसके बाद उन्हें विजय हासिल हुई। इसी प्रकार आप भी इस पौधे की पूजा कर हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी समी का पौधा लगाने की सही दिशा कौन सी है, समी के पौधे को लगाने के क्या क्या फायदे हैं, किस दिन समी का पौधा घर या ऑफिस में लगाना चाहिए, समी के पौधे की पूजा कैसे करें व अविवाहित कैसे इसकी पूजा करें, विवाह में आ रही बाधाएं दूर कर सकते हैं, समी का पौधा जमीन पर लगाएं या गमले में, और पोटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, असली समी के पौधे की पहचान कैसे करें, समी के पौधे की देखभाल कैसे करें, यदि आपके घर पर समी का पौधा है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, समी के पौधे को कौन सी खाद देनी चाहिए। दोस्तों, सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सारी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समी के पौधे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छिकुर, गोनहारिया, समी, श्रीकांत। वास्तुशास्त्र के अनुसार समी का पौधा बहुत ही शुभ होता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो उसे अपने घर में समी का पौधा लगाकर प्रत्येक शनिवार के दिन उसका पूजन करना चाहिए। समी का पौधा लगाने की सही दिशा कौन सी होती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी वस्तु का शुभ प्रभाव तभी पड़ता है जब वह सही दिशा में लगाई जाए, इसलिए समी का पौधा लगाते समय भी दिशा का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार समी का पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बालकनी या छत पर लगाना चाहिए। इसे लगाने के लिए दक्षिण दिशा बेहद शुभ मानी गई है। घर से बाहर निकलने पर दाहिने और समी का पौधा लगाना लाभकारी होता है। समी के पौधे को लगाने के क्या फायदे हैं? समी का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है व घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। रोज समी की पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कतें भी दूर होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार समी के पौधे का इस्तेमाल शरीर के कफ तथा पित्त दोष को संतुलित करने में लाभकारी होता है। इसकी छाल और फलों का इस्तेमाल रोगों के उपचार में किया जाता है। जिन जातकों पर साढ़े साती और शनि की ढैया चल रही है, उन्हें समी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे साढ़े साती व ढैया का प्रभाव कम होता है। किस दिन समी का पौधा घर या ऑफिस में लगाएं? समी का पौधा विजयादशमी या शनिवार को घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व में लगाना श्रेष्ठ माना गया है। इससे आपके व्यापार व घर में सुख समृद्धि आती है। या फिर सावन माह के किसी भी शनिवार के दिन घर में लगाना शुभ रहता है। आप शनिवार के दिन नहा धोकर समी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाइए। शनिवार को जब आप घर में समी का पौधा लगाएं तो उसकी जड़ में मिट्टी भरते वक्त एक सुपारी और एक सिक्का जड़ के नीचे दबा दीजिए। शनिवार के दिन भी इस पौधे में छोटा सा शिवलिंग रखिए और पूरे सावन माह में रोज इस शिवलिंग पर दूध की बूंदें चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा कीजिए। समी के पौधे की पूजा कैसे करें व अविवाहित कैसे इसकी पूजा कर विवाह में आ रही बाधाएं दूर कर सकते हैं? समी के पौधे की सही पूजा विधि की है
कि आप समी को नियमित पानी से सींचने के साथ इसके आगे दीपक जलाएं। वह रोजाना कम से कम एक पत्ती भगवान शिव को चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बिना स्नान किए वह रात को इसका स्पर्श बिल्कुल न करें। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं तो शाम के समय समी के पौधे के पास भी एक दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसे समी के पौधे के पास रोजाना शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा 15 दिनों तक उपाय करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके फल, पत्ते, जड़ और जूस को चढ़ाने से शनि देव के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। समी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान गणपति और देवी दुर्गा की पूजा हेतु भी किया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन इस पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अच्छे काम हेतु घर से निकलने से पहले सबसे पहले इस पौधे को देखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो या शनि के कारण दुर्घटना हो रही हो तो समी के पौधे की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर धारण करें। समी का पौधा जमीन पर लगाएं या गमले में, और पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। इस पौधे को आप गमले में या फिर सीधे जमीन में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को रेतीले और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसका पीच थोड़ा अम्लीय होना चाहिए। असली समी के पौधे की पहचान कैसे करें। यह एक मध्यम आकार का पेड़ है जिसकी शाखाएं सफेद तथा छाल सफेद होती है, जिन पर पेपर फ्लैक्स में पपड़ी पड़ जाती है। इसके फूल धीमी गति से बढ़ते हैं। फल सिर पर त्रिकोण होने के साथ सपाट होते हैं। आधार पर एक पतला डंठल होता है। समी के पौधे की देखभाल कैसे करें। समी के पौधे को अंकुरण के वक्त बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे अधिक गर्मी वाले राज्यों में ये पौधे सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर पाते। ऐसे क्षेत्र में पौधे को छाया में रखना चाहिए। ऐसे तो इस पौधे को प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस पौधे की प्रूनिंग करना अच्छा रहता है क्योंकि इससे पौधे का विकास तेजी से होता है। इसलिए पौधे की छंटाई करें और सभी सूखे पत्तों और फूलों को हटा दें। इन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिक गर्मी में भी रह सकते हैं, इसलिए ऊपरी मिट्टी सूख जाने के बाद ही पानी दें। यदि आपके घर पर समी का पौधा है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में समी का पौधा लगा हुआ है तो आपको भूलकर भी इसके आसपास कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि इस पौधे के पास कूड़ा रखा जाता है तो घर में शनि दोष हो जाता है। इस पौधे का संबंध शनिदेव से है, इसलिए ऐसा करने से शनि नाराज हो सकते हैं। इसके साथ ही बाथरूम के पास कभी भी समी का पौधा नहीं रखना चाहिए। समी का पौधा किचन के बाहर भी नहीं लगाना चाहिए। संभव हो तो जिस घर में समी का पौधा लगा हो वहाँ मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। समी के पौधे को कौन सी खाद देनी चाहिए। वैसे तो इस पौधे को ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि समी का पौधा बहुत अधिक सूख गया है तो आपको उसमें थोड़ी मात्रा में गोबर की खाद डालनी चाहिए। इससे समी के पौधे को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और भी लाते रहेंगे। नानीज गार्डन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।